ओम शांति। आज हम राजयोग कोर्स के डे 5 में एक बहुत ही प्रैक्टिकल और ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं, आत्मा की शक्तियाँ और आत्माभिमान। ओम शांति। क्योंकि आत्मा को जानना एक बात है, लेकिन आत्मा बनकर जीना असली अभ्यास है। जब कोई इंसान बहुत शांत होता है तो हम कहते हैं इसके अंदर कुछ अलग ही शांति है ना? क्योंकि शांति कोई बाहर से लाई हुई चीज नहीं, बल्कि आत्मा का स्वाभाविक गुण है। दरअसल हर आत्मा के 3 मुख्य गुण होते हैं, शांति, पवित्रता और प्रेम। लेकिन हम इन्हें तब भूल जाते हैं जब खुद को सिर्फ शरीर समझने लगते हैं। जैसे मोबाइल चार्ज कम होते ही स्लो हो जाता है, वैसे ही देह अभिमान आत्मा की शक्ति कम कर देता है। और आत्म अभिमान मतलब मैं आत्मा हूं और यह शरीर मेरा साधन है। किसी की एक बात पर तुरंत गुस्सा आ जाना ये देह अभिमान का संकेत है। और वही बात सुनकर शांत रह पाना ये आत्म अभिमान की पहचान है। डे 5 हमें सिखाता है कि आत्मा सिर्फ गुणों से नहीं, शक्तियों से भी भरी हुई है। जैसे सहन शक्ति, निर्णय शक्ति और समायोजन शक्ति, ये सब आत्मा की नेचुरल पावर हैं। घर या ऑफिस में जब सब उत्तेजित हों और आप शांत रहें, यही असली शक्ति है। क्योंकि शांति कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे ऊंची शक्ति है। अब सवाल उठता है, अगर आत्मा शक्तिशाली है तो हम थक क्यों जाते हैं? जैसे मोबाइल को चार्ज चाहिए, वैसे ही आत्मा को परमात्मा से योग चाहिए। परमपिता शिव को याद करना मतलब शक्ति के सागर से जुड़ना। और जैसे जैसे यह याद गहरी होती है, अंदर की शक्ति अपने आप जागने लगती है। अभी एक पल के लिए अनुभव करें, मैं एक शांत आत्मा हूँ और मेरे सामने परमपिता शिव हैं, शांति, प्रेम और शक्ति के सागर। दिन में बार बार यही स्मृति लाना, यही डे 5 का अभ्यास है। कम शब्द, कम सोच, लेकिन गहरी अनुभूति। आज हमने जाना कि आत्मा कमजोर नहीं, बल्कि भीतर से बहुत शक्तिशाली है। और जब आत्मा अपनी पहचान में रहती है, तो जीवन अपने आप हल्का हो जाता है। ओम शांति। ओम शांति।